आज हम आपसे जिस शख्स की बात करेंगे वो जाने जाते हैं अपनी फिटनेस, अपनी एक्टिंग। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड फेमस बॉडी बिल्डर अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर की। 2013 में आई यह किताब टोटल रिकॉल अर्नोल्ड के जीवन के सारे उतार चढ़ाव से हमें रूबरू करवाती है। उनके संघर्ष भरे बचपन से लेकर उनके महान बनने तक के सफर को इस किताब में बताया गया है। इस बुक में हम पढ़ेंगे कि आखिर कैसे इन्होंने बॉलीवुड और अमेरिका की राजनीति में नाम कमाया। यह बुक उन सभी लोगों के लिए है जो कि खुद के अंदर बदलाव लाना चाहते हैं और उन सब के लिए भी है जो किसी सफल इंसान के जीवन से प्रेरणा लेना चाहते हैं। आखिर में उन सब के लिए जो अर्नोल्ड के फैंस है। अर्नोल्ड कैलिफोर्निया के गवर्नर भी रह चुके हैं। इसके अलावा वो हॉलीवुड के सबसे बड़े सितारों में से एक है और साथ ही बॉडी बिल्डिंग के बेताज बादशाह भी हैं। आजकल पहले जैसा माहौल नहीं है, क्योंकि पहले के समय में लोग एक ही कंपनी में काम करते करते अपना पूरा जीवन व्यतीत कर देते थे। आजकल फ्लेक्सिबिलिटी की इम्पोर्टेंस बहुत बढ़ गई है। तो फिर अगर आप भी अपने जीवन में कुछ बदलाव के बारे में सोच रहे हैं तो क्यों ना आप उस इंसान से एडवाइस लें जो 3 डिपार्टमेंट में सबसे ऊंची पोस्ट तक पहुंच चुका है। सबसे पहले उन्हें अमेरिका में अपने विनम्र स्वभाव के कारण मिस्टर यूनिवर्स की उपाधि मिलना, उसके बाद बॉलीवुड में नाम कमाना और अंत में ये कैलिफोर्निया के गवर्नर के रूप में उन्होंने साबित किया कि उनका जीवन सभी के लिए सीखने के योग्य है। इस बुक में हम मेनली 3 बातों को जानेंगे। पहली है, जब तक आप किसी चीज को प्राप्त नहीं कर लेते तब तक आप उस चीज से बहुत दूर हैं। दूसरी है, अपने जीवन में होने वाली घटनाओं का भार कभी अपने माता पिता पर नहीं डालना चाहिए। और आखिरी यानी कि तीसरी है, बड़ा सोचने का महत्व और उसे पाने की लालसा। तो शुरुआत उनके बचपन से ही करते हैं। अर्नोल्ड 1947 में ऑस्ट्रिया में पैदा हुए थे। ऑस्ट्रिया के लिए वो साल बहुत दुखदायी था, क्योंकि उसी साल ऑस्ट्रिया को विश्व युद्ध में हार का सामना करना पड़ा था। अर्नोल्ड की मां पूरे देश में इधर उधर घूम रही थी, सिर्फ इसी उम्मीद में कि उनके परिवार को रहने के लिए कोई सुरक्षित स्थान मिल जाए। अर्नोल्ड के जीवन की शुरुआत इससे और कठिन नहीं हो सकती थी। जीवन की इन शुरुआती कठिनाइयों ने अर्नोल्ड को बहुत मजबूत बनाया। युद्ध हारने के बाद ऑस्ट्रिया के लोगों ने खुद को बदलना शुरू किया। वो चाहते थे कि दूसरे देशों के लोग इस बात को जानें कि युद्ध हारने के बाद वो लोग बहुत मजबूत हुए हैं। साथ ही साथ उनके अंदर गुस्सा भी उत्पन्न हुआ है। लोगों से ज्यादा उनकी अगली जनरेशन यानी कि छोटे छोटे बच्चों के अंदर बहुत ज्यादा नाराजगी थी। अर्नोल्ड के पिता गुस्ताव उन्हीं लोगों में से थे जिनको युद्ध में हार से काफी दुख पहुंचा था। गुस्ताव ने बचपन से ही अर्नोल्ड और उनके भाइयों को काफी सताया। उन दोनों भाइयों के लिए पूरे दिन का रूटीन तैयार रहता था। दोनों भाई सुबह 6 बजे उठ जाते थे। उन दोनों को सुबह का नाश्ता तब तक नहीं मिलता था जब तक दोनों सुबह की एक्सरसाइज को पूरी तरह कंप्लीट ना कर लें। उसके बाद उनको फुटबॉल और एथलेटिक्स का भी जमकर अभ्यास करना होता था। इतनी मेहनत के बावजूद दोनों में से अगर कोई भी कुछ गलत काम करता था तो फिर गुस्ताव उनको बेल्ट से भी पीटते थे। अर्नोल्ड ने बाद में बताया कि सिर्फ वही एक लौते ऐसे बालक नहीं थे जिसके साथ इतना स्ट्रिक्ट व्यवहार किया जाता था। उन्होंने कहा कि एक बार उनके क्लास टीचर ने क्लास के एक बच्चे को उसकी गलती की सजा देने के लिए उसका सर डेस्क पर पटक दिया था। अपने पिता के अत्याचार से बचने के लिए अर्नोल्ड ने यह सोच लिया था कि वो उनसे दूर चले जाएंगे। इसलिए जब वो 12 साल के थे तब उन्होंने निश्चय किया कि वो अमेरिका जाकर वहां नए जीवन की शुरुआत करेंगे। और उसी दिन के बाद से ऑस्ट्रिया में उनको जो भी छोटा मोटा काम मिलता था उसको करते थे और अपनी आज़ादी के सपने को पूरा करने के लिए कमाए हुए पैसे को सेव करते थे। किसी और देश को ना चूज कर उन्होंने अमेरिका को इसलिए चुना था क्योंकि उन्हें पता था अमेरिका में सभी को अपनी लाइफ को जीने की आज़ादी थी और अमेरिका से ताकतवर देश भी कोई दूसरा नहीं है। अर्नोल्ड अमेरिका इसलिए भी जाना चाहते थे क्योंकि अमेरिका ने हॉलीवुड और कोका कोला का आविष्कार किया था और ये दोनों ही चीज़ें अर्नोल्ड को काफ़ी लुभाती थी। बॉडी बिल्डिंग में अर्नोल्ड का इंटरेस्ट तब पैदा हुआ जब उन्होंने अपना हाई स्कूल पूरा कर लिया। अर्नोल्ड पूरी तरह नेचुरल थे और इसी वजह से जूनियर वर्ग के कंपटीशन को जीतने में उनको कभी मुश्किल नहीं हुई। उसके बाद उनको एहसास हुआ कि अब उनको बड़े कंपटीशन में हाथ आजमाना चाहिए।
इसलिए उन्होंने जर्मनी जाने का निश्चय किया और फैसला भी लिया कि वो मिस्टर यूनिवर्स प्रतियोगिता में भाग लेंगे। वहां पहुंचने के बाद उन्होंने एक जिम में काम करना शुरू कर दिया। जिम के मालिक साथ उनके रिश्ते कुछ अच्छे खासे नहीं थे। जॉब होने के बावजूद अर्नोल्ड के पास पैसे की कमी रहती थी और इसी वजह से उनको जिम में ही रहना पड़ता था। और उसी जिम में उन्होंने खुद को 1966 में लंदन में होने वाले मिस्टर यूनिवर्स प्रतियोगिता के लिए तैयार किया। इस प्रतियोगिता के लिए उन्होंने जमकर तैयारी करनी शुरू करी। वह काम पर जाने से पहले और उसके बाद 2 घंटे जिम में बिताते थे। बाद में डिनर के बाद 1 घंटा एक्स्ट्रा वर्कआउट करते थे। पर अर्नोल्ड के द्वारा की गई मेहनत किसी काम नहीं आई, क्योंकि बाद में उनको एहसास हुआ कि उनकी एप्लीकेशन प्रतियोगिता के मुख्य अधिकारी के पास तक पहुंची ही नहीं। और इसका कारण था जिम का मालिक, जिसके यहाँ अर्नोल्ड काम करते थे। जिम के मालिक का कहना था कि उनको लगता था कि अगर अर्नोल्ड जिम में काम करना छोड़ देंगे तो उनका धंधा मंदा पड़ जाएगा। लेकिन इसके बावजूद अर्नोल्ड की किस्मत उनके काम आई। प्रतियोगिता के ऑर्गेनाइजर ने डेडलाइन निकल जाने के बावजूद अर्नोल्ड की एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लिया। जिम के मालिक के द्वारा किया गया गलत काम आसपास के एरिया के सभी लोगों को पता चल गया था। इसी वजह से एक दूसरे जिम के मालिक ने दया भाव से अर्नोल्ड के लंदन जाने की टिकट का इंतजाम करवाया। अर्नोल्ड प्रतियोगिता में भाग लेने को काफी उत्साहित थे। उन्हें इस बात पर ज्यादा यकीन नहीं था कि वो प्रतियोगिता जीत सकेंगे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि बाकी के सारे पार्टिसिपेंट में से वही सबसे ज्यादा बलशाली और स्ट्रॉन्ग है, तो उन्हें लगा कि अगर वो थोड़ी सी मेहनत और कर लेते तो शायद कंपटीशन में सेकंड आने की बजाय फर्स्ट आते। इस बात ने अर्नोल्ड के जीवन को एक नई डायरेक्शन दी। उन्होंने निश्चय किया कि आज के बाद वो तभी किसी प्रतियोगिता का हिस्सा बनेंगे जब उन्हें इस बात का भरोसा हो कि जीत उनकी ही होगी। उनका दृढ़ निश्चय उनके काम आया और 1967 में हुई मिस्टर यूनिवर्स प्रतियोगिता में वो विजयी हुए। अगले साल फिर से अर्नोल्ड ने उस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और एक बार फिर उनको मिस्टर यूनिवर्स के खिताब से नवाजा गया। प्रतियोगिता जीतने के बाद जब वो वापस अपने होटल के कमरे में आए तो पहले से वहां एक टेलीग्राम उनका इंतजार कर रहा था। इस टेलीग्राम को भेजा था एक बॉडी बिल्डर ने, जो उस समय दुनिया के सबसे अच्छे बॉडी बिल्डिंग एथलीट थे। उन्होंने अर्नोल्ड को लॉस एंजलिस बुलाया और साथ ही साथ उनको अपने साथ ट्रेनिंग करने के लिए आमंत्रित भी किया। जिन्होंने अर्नोल्ड को टेलीग्राम भेजा था उन्हें पूरा यकीन था कि अर्नोल्ड अपने समय के सबसे बड़े बॉडी बिल्डर बनेंगे। उन्होंने अर्नोल्ड को घर के साथ साथ कार भी दी। उन्होंने अर्नोल्ड को अपनी मनमर्जी से जिम में वर्कआउट करने की अनुमति भी दी। जो न सिर्फ एक मेंटर थे बल्कि वो एक बिजनेसमैन भी थे। वो बॉडी बिल्डिंग से जुड़े हुए हर प्रोडक्ट का व्यापार करते थे। उन्होंने रोनाल्डो को बिजनेस के बारे में भी ज्ञान देना शुरू किया। अर्नोल्ड को अपने साथ मीटिंग में भी ले जाया करते थे। इसके तुरंत बाद अर्नोल्ड को लगने लगा कि उनका जीवन भी बिजनेसमैन के तौर पर गुजर जाएगा। अर्नोल्ड ने 1969 में हॉलीवुड में एंट्री ली, जो उसके बाद रुके ही नहीं। वो चाहते थे कि अर्नोल्ड को और फेमस बनाया जाए, इसलिए उन्होंने 22 वर्षीय अर्नोल्ड की एक फिल्म में लीड रोल में सबके सामने पेश किया। उस फिल्म का नाम था हरक्यूलिस इन न्यूयॉर्क। अर्नोल्ड को एक्टिंग के क्षेत्र में सफल बनाने के लिए फिल्म के प्रोड्यूसर से कुछ सफेद झूठ भी बोले। उन्होंने प्रोड्यूसर को बताया कि अर्नोल्ड ने एक्टिंग की ट्रेनिंग ले रखी है। उन्होंने यह भी कहा था कि अर्नोल्ड को अच्छी इंग्लिश आती है। परंतु जब बाद में प्रोड्यूसर को पता चला कि अर्नोल्ड की इंग्लिश कमजोर है, तो फिर उनको फिल्म में डबिंग का इस्तेमाल करना पड़ा। हालांकि इसके बावजूद अर्नोल्ड की पहली फिल्म फ्लॉप साबित हुई, लेकिन अर्नोल्ड इतने दृढ़ निश्चित थे कि हॉलीवुड में भी उनको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता था। 1982 में अर्नोल्ड को उनके कैरियर की बेस्ट फिल्म मिली। उस फिल्म का नाम था कोनन द बारबेरियन। अर्नोल्ड ने पहले ये सोचा था कि अपनी फिल्मों के जरिए वो लोगों को बॉडी बिल्डिंग के बारे में समझाएंगे, लेकिन कब उनकी फिल्म कोनन द बारबेरियन हिट हुई तो उनको लगने लगा क्यों ना बॉडी बिल्डिंग से हटकर एक्टिंग पर ध्यान दिया जाए।
और लोगों को अलग अलग तरह की फिल्म से एंटरटेन किया जाए। अर्नोल्ड यह भी जानते थे कि उनकी एक्टिंग स्किल इतनी अच्छी नहीं है कि वो हॉलीवुड के सबसे बड़े स्टार बन सके, परंतु उन्होंने सोचा क्यों ना वो अपने आप को सबके सामने एक एक्शन हीरो की तरह पेश करें, क्योंकि उनकी बॉडी उनको इस बात की इजाजत देती थी। अर्नोल्ड ने हमेशा की तरह नीचे से शुरुआत करने की बजाय सीधा हॉलीवुड में सबसे ऊपर पहुंचने का सपना देखा। जिस तरह उन्होंने खुद को बॉडी बिल्डिंग में भी साबित किया था, अर्नोल्ड की एक बहुत बड़ी खासियत थी। हर साल के शुरुआत में अर्नोल्ड खुद के लिए पूरे साल का ब्यौरा लिखा करते थे कि आने वाले 12 महीनों में उनको कौन कौन से काम करने हैं। साल 2001 में उन्होंने लिखा था कि वो जानना चाहते हैं कि गवर्नर बनने का एहसास कैसा होता है। आखिर उन्हें अपने इस नए टारगेट के लिए मोटिवेशन कहां से मिला? अर्नोल्ड को कैलिफोर्निया में उस समय हुए डिक्लाइन के कारण यह आइडिया आया। 90 के दशक की शुरुआत में सिलिकॉन वैली में राज्य के टैक्स बेस को मिटा दिया गया था। इसके अलावा वहां बिजली का भी संकट था, जिसके बारे में कोई भी कुछ नहीं कर रहा था। अर्नोल्ड को लगा कि इन सब समस्याओं को दूर करने के लिए वो सबसे सही व्यक्ति हैं, क्योंकि इतिहास उनके साथ था। उस समय के प्रेसिडेंट भी हॉलीवुड के जरिए ही प्रेसिडेंट की कुर्सी तक पहुंचे थे, और अमेरिका में देश को चलाने के लिए नाम और शोहरत की आवश्यकता होती है, और ये दोनों ही चीजें उस समय अर्नोल्ड के पास मौजूद थी। परंतु अर्नोल्ड को यह भी पता था कि अमेरिका के लोगों को इस बात का एहसास दिलाना होगा कि वो पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड हैं, ना कि सिर्फ हॉलीवुड के दम पर वो वहां तक पहुंचे हैं। वोटर्स को खुद से परिचित कराने के लिए उन्होंने एक नई स्कीम को शुरू किया, जिसकी उन्हें राज्य विधायिका और कानून के माध्यम से मार्गदर्शन करने की उम्मीद थी। अर्नोल्ड का आइडिया बहुत ही सिंपल था। रिसर्च के मुताबिक उस समय अमेरिका में ज्यादातर क्राइम 3 बजे से लेकर 6 बजे तक होते थे। उनके अनुसार क्राइम को कम करने का सिर्फ एक ही तरीका था, और वो ये कि स्कूल के बाद बच्चों को आफ्टर स्कूल क्लब में भेजा जाए, जहां उनकी फिटनेस और उनके होमवर्क पर ध्यान दिया जाएगा। उनके इस आइडिया को लोगों ने बहुत पसंद किया, और उसी वजह से 2003 में वो कैलिफोर्निया के गवर्नर भी बने। किसी इंसान को मोटिवेशन देने के लिए आपका खुद का परफेक्ट होना आवश्यक नहीं है। यही बात अर्नोल्ड को खास बनाती थी। अर्नोल्ड पर्यावरण प्रेमी थे, वो कैलिफोर्निया के गवर्नर भी थे, साथ ही साथ वो फिटनेस फ्रीक भी थे। उनकी एक और पसंद थी, वो थी सिंगिंग। अर्नोल्ड ने हमें एक बहुत अच्छी सलाह दी है, अगर हम इसे फॉलो करें तो हम अपनी लाइफ में बहुत आगे जा सकते हैं। सबसे पहली और सबसे अहम, कभी भी अपने पेरेंट्स को किसी बात का दोष ना दें। कुछ लोगों के पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, कुछ के बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव होते हैं, परंतु हमें लगता है कि हमारे पेरेंट्स हमारी और अच्छी तरह से परवरिश कर सकते थे, लेकिन हम लोगों को इस बात का एहसास होना चाहिए कि वह जितनी अच्छी तरह से कर सकते थे, उन्होंने हमेशा उससे अच्छा करने की कोशिश की। अर्नोल्ड के पिता ने उनको बचपन में काफ़ी सताया, लेकिन इसके बावजूद अर्नोल्ड अपने पिता को कभी किसी बात के लिए दोषी नहीं ठहराते। लेकिन उनका मानना है कि पिता की वजह से ही वह आज अपने जीवन में इतने अनुशासित हुए हैं, और साथ ही साथ उन्हीं की वजह से उन्होंने ऑस्ट्रिया को छोड़कर अमेरिका जाने का निश्चय किया था। अर्नोल्ड का कहना यह भी है, कभी भी अपने पास्ट को अपने फ्यूचर के ऊपर हावी ना होने दें। अपने पास्ट को भूलकर अपने भविष्य को अच्छा बनाने की कोशिश करते रहना चाहिए। अर्नोल्ड का दूसरा सफल होने का रूल यह है कि कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। हमने कई बार लोगों को देखा है कि वह लोग अपने जीवन में घटित पिछली चीज़ों को लेकर काफ़ी उत्साहित रहते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें अपने जीवन में आने वाली चीज़ों के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए कि हमने पीछे क्या किया है। इस बात का उदाहरण हमें कामयाब संगीतकार बोनो से मिलता है, जिन्होंने म्यूजिक इंडस्ट्री में सफल होने के बाद एड्स के मरीजों के लिए एक सराहनीय कार्य किया। बोनो को छोड़िए, अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप भी सफल होने के बाद नहीं रुके। बिल्कुल उसी तरह अर्नोल्ड भी कभी अपने जीवन में रुके नहीं। बॉडी बिल्डिंग से लेकर कैलिफोर्निया के गवर्नर बनने तक का सफर उन्होंने पीछे मुड़कर देखे बिना तय किया।
इस बुक समरी में हमने देखा अर्नोल्ड से बेहतर डिटरमिनेटेड इंसान शायद हमें कोई दूसरा देखने को मिलेगा। बचपन में अपने पिता के द्वारा सताए जाने के बावजूद उन्होंने अपने जीवन में हर प्रकार की सफलता हासिल करी। ऑस्ट्रिया छोड़कर अमेरिका गए, वहां पर उन्होंने बॉडी बिल्डिंग में लगातार मेहनत की और कई सारे कंपटीशन भी जीते। उसके बाद उन्होंने हॉलीवुड में एंट्री ली और वहां भी सफल हुए और अंत में कैलिफोर्निया के गवर्नर बनकर लोगों की भी सेवा की। अब सवाल ये उठता है कि हमें अर्नोल्ड की जिंदगी से क्या सीखना चाहिए और फिर हमें क्या करना चाहिए। अर्नोल्ड के जीवन से हमें सिर्फ यह सीखने को मिलता है कि वह कभी दूसरे स्थान के लिए नहीं गए। उन्होंने हमेशा पहले स्थान पर ही एम रखा और उसे पाने के लिए कोशिश करते रहे। उसी प्रकार हमें भी कभी किसी भी चीज में इस मोटिव के साथ हिस्सा नहीं लेना चाहिए कि हम सिर्फ उसमें हिस्सा ले रहे हैं, बल्कि हमें उसे जीतने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि अगर हम ऐसा सोचकर उसमें जाएंगे तो हम उसके लिए ज्यादा मेहनत करेंगे। तो दोस्तों, आज की आपको हमारी बुक समरी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।